जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में दुख तकलीफ़ों से बहुत परेशान हो चुका है, जो भी बाबा श्याम की शरण में जाता है उसकी जीत अवश्य होती है। बाबा श्याम को हारे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बाबा श्याम अनेकों चमत्कार करता है अपने भक्तों के साथ में। ऐसी एक सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। सुनने के बाद बाबा श्याम पे आपका विश्वास कई गुना होगा। श्याम प्रेमियों, कहते हैं जो शीश का दान दे सकता है वे अपने भगत को कुछ भी दे सकता है। नाम जप कर कर बहुत सारे भक्तों का उद्धार हुआ है। बहुत सारे भक्तों ने अपनी मनोकामना पूरी की है। नाम जप में ऐसी ताकत है कि जो आपकी किस्मत में नहीं है मिलना वह भी दिला देता है। भाग्य का लिखा हुआ बदल देता है नाम जप। जो हमारे भाग्य में दुख लिखा हुआ है उसको भी बदलने की ताकत रखता है बाबा श्याम का पावन नाम। जो भी बाबा श्याम का पावन नाम का जप करता है उसके साथ में अवश्य चमत्कार होता है। श्याम प्रेमियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं, हे बाबा श्याम, आपकी महिमा को जो भगत लाइक करे और आपके चैनल को सब्सक्राइब करे उसके घर में धन धान्य की आनंद की वर्षा करना और उनकी हर एक मनोकामना पूरी करना। हम बाबा श्याम से यही प्रार्थना करते हैं। तो आइए चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। इस बाबा श्याम की महिमा को अधूरा ना छोड़िए, पूरा सुनिएगा। कैसे करता है बाबा श्याम अपने भक्त के साथ में चमत्कार। यह सत्य कहानी यूपी में रहने वाले अंकित जी की है। अंकित जी बताते हैं कि मेरे जीवन में एक ऐसा भी समय आया था। उस समय में मेरे पास कुछ भी रास्ता नहीं नज़र आ रहा था उस परेशानी से बाहर निकलने का। और बाबा श्याम का मैंने पावन नाम का जप किया और आज मेरे घर में सुख शांति और वैभव की वर्षा हो रही है। मैं जो भी कामना करता हूँ वह बाबा श्याम पूरी करता है। मैं अपना अनुभव सभी श्याम भक्तों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। मेरा नाम अंकित है। मैं यूपी में रहता हूँ। मेरी शादी हुए 5 साल हो गए हैं और मेरे एक प्यारी सी बेटी है। मेरे माता पिता गांव में रहते हैं। आगे अंकित जी बताते हैं, मैं और मेरी बेटी और मेरी पत्नी हम दिल्ली में रहते हैं। हमारा गांव है यूपी में। गांव में मेरे माता पिता रहते हैं। मैं एक बीमा कंपनी में काम करता हूँ। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। जिस कंपनी में मैं काम करता था उस कंपनी से किसी ने ठगी कर ली और उसका इंजाम मेरे पे आ गया था। साथ ही मेरे को उस कंपनी से निकाल दिया गया और उस कंपनी से मेरे को नोटिस दिया गया। मेरे पास कॉल आता है कंपनी के द्वारा और कंपनी वाला मैनेजर बोलता है कि जो भी पैसों की ठगी हुई है उसकी भरपाई कर दो, वरना आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरी कुछ भी गलती भी नहीं थी और जिसकी सज़ा मेरे को मिल रही थी। मैं सोचने लग गया था कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं और उनको कैसे दूं, जो मैंने हेरा फेरी की नहीं है कंपनी में, जिसका इल्ज़ाम मेरे पे आ गया है। आगे अंकित जी बताते हैं कि मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया अपनी ईमानदारी साबित करने की, परंतु मेरी कोई भी बात नहीं सुन पा रहा था और मेरे को 1 ही महीने का समय दिया गया था। मैं 1 महीने में इतने सारे रुपए कैसे दूं उनको, यही सोच सोच के परेशान हो गया था। फिर मैंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर मेरी पत्नी ने कहा कि आप टेंशन ना लो, उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते रहते हैं, हमको घबराना नहीं चाहिए। और मेरी पत्नी ने कहा कि पापा से एक बार बात कर लो, पापा क्या बोलते हैं। फिर मैंने कहा कि हम पापा से फ़ोन पर बात नहीं करेंगे, हम गांव ही चलेंगे, वहां पर बैठकर पापा को सारी बातें बोलेंगे। फिर हम लोग अगले ही दिन गांव के लिए चले गए। फिर मैंने पापा से कहा ऐसी बात हो गई है और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा तुमको टेंशन नहीं करना है, तुम बेकसूर हो तो तुम टेंशन करना छोड़ दो, हम अपना खेत बेच के उस कंपनी को पैसे दे देंगे और तुम फिर कोई अच्छा सा काम कर लेना। फिर मेरे पापा अपने भाई को बोले कि हमको ये ज़मीन बेच देना चाहिए। तब मेरे चाचा जी ने बोला कि हम ज़मीन नहीं बेचेंगे,
तुम जो चाहे वह कर लो। मेरे चाचा जी ने मना कर दिया ज़मीन बेचने के लिए। अब मेरे पापा भी क्या कर सकते हैं। अब कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, उसके अंदर भी बहुत समय लगता है और मेरे पास इतना समय नहीं था। मेरे पास 1 ही महीने का समय था उनको पैसे देने का। इसके कारण एक रास्ता था वह भी बंद हो गया। फिर मैं वापस दिल्ली के लिए गांव से निकल रहा था। तब गांव में ही एक मंदिर था और मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी वहां पर बैठ गए और मैं बहुत परेशान हो रहा था और अपनी पत्नी को बोल रहा था कि हमारे पास में एक रास्ता था वह भी बंद हो गया है। अब तुम बोलो हम क्या करें। वहाँ पर ही पुजारी हमारी बातें सुन रहा था। तब पुजारी ने कहा कि बेटा क्या हुआ है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो। फिर मैंने सारी बात उन पुजारी को बता दी। तब पुजारी जी बोले कि बेटा तुमको टेंशन नहीं करना है, बाबा श्याम हारे का सहारा है, तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। बाबा श्याम हारे हुए भक्तों का सहारा है, तुम उनकी पूजा आराधना करो और खाटू धाम में जाओ बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए। बाबा श्याम सब कुछ ठीक अवश्य करेंगे। फिर मैंने पुजारी जी की ये बात मानकर खाटू धाम के लिए वहाँ से चला गया। फिर खाटू धाम में पहुँचे। फिर बाबा श्याम को बोला कि हे बाबा श्याम, अब मेरे पास में कुछ भी रास्ता नहीं है, अब आप ही हो जो कोई ना कोई मेरे को रास्ता दो। हे बाबा श्याम, मैं हार रहा हूँ, मेरी लाज बचाओ। हे बाबा श्याम, आपको तो पता है कि मैंने कुछ भी हेरा फेरी नहीं की है, फिर भी उसकी सज़ा मेरे को मिल रही है। हे बाबा श्याम, आप दया करो, कृपा करो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब आप ही का सहारा है, आप ही मेरे पे दया करो। बाबा श्याम को मैंने ये बोला रोते हुए। फिर मैं जब बाबा श्याम के दर्शन कर रहा था तब मेरे को एक अजीब सी चमक बाबा श्याम की आंखों में दिखी, वो मेरी आंखों में आई। फिर भीड़ ने आगे धकेल दिया मुझे। अब मेरे को कुछ भी टेंशन नहीं हो रही थी और मैं यही सोच रहा था कि बाबा श्याम मेरे साथ में है, बाबा श्याम की कृपा मेरे पे हो गई है। फिर हम लोग वापस दिल्ली के लिए निकल गए। फिर घर पे आ गए। फिर आगे अंकित जी बताते हैं कि हम घर पर पहुँचे वैसे ही कंपनी से फ़ोन आया, बोला कि तुमको कंपनी में आना है। फिर मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ। अब उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पे आ जाओ, फिर यहाँ पर ही तुमको सब कुछ बता देंगे। फिर मैं अगले ही दिन कंपनी में गया। वहाँ पे जाने के बाद मुझे पता चला कि जो मेरे साथ में काम करता था एक लड़का, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। अब मैं भी उसके पास में गया हॉस्पिटल में और उसको मैंने बोला कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब उसने कहा कि मैं लालच में आकर मैं कंपनी से हेरा फेरी कर लिया था और उसी से ही मैं नई गाड़ी लेके आया था। जब मैं गाड़ी चला रहा था तब अचानक एक चमक मेरी आंखों में आई और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फिर आगे अंकित जी बताते हैं कि मेरे को ये बात सुनकर याद आया कि जब मैं बाबा श्याम के दरबार में गया था तो वहाँ पर भी मेरे को एक चमक आई थी आंखों में, वही चमक इसके भी सामने आई है। ये बाबा श्याम की ही कृपा है कि बाबा श्याम ने चमत्कार कर दिया मेरे साथ में। जो असली गुनहगार था उसका सच बाबा श्याम ने ला दिया है और मैं बेकसूर था, मुझे बाबा श्याम ने बचा लिया है। मैं बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया उधर और बोला कि हे बाबा श्याम, आपके जितना दयालु कोई नहीं है। आज आपने मेरे को चोरी के इंजाम से बचा लिया है। हे बाबा श्याम, आपका मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। आगे अंकित जी बताते हैं कि मेरे को उस कंपनी में वापस नौकरी भी मिल गई है और हमारे घर में सब कुछ अच्छा ही चल रहा है बाबा श्याम की कृपा से। सभी श्याम भक्तों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सच्चे मन से बाबा श्याम के शरण में चले जाइए, उनकी पूजा आराधना सच्चे मन से करिए। देखना आपकी कितनी भी परेशानी क्यों ना है बड़ी से बड़ी, सबको समाप्त कर देगा बाबा श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया अंकित जी की सत्य कहानी। ये बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नहीं आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाना।
श्याम प्रेमियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।